हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे लिक्विड या फ्लूइड के फ्लो के बारे में। तो फ्लूइड जब भी फ्लो होगी तो दो तरह की फ्लो नोटिस कर सकते हैं आप, या तो स्टेडी फ्लो या टर्बुलेंट। तो पहले अपन दोनों को पॉइंट वाइज देख लें कि है क्या चीजें। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं अपन स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो, जैसे मान लो किसी ट्यूब में पानी बह रही है ना, फ्लो हो रही है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, ध्यान दो ए, ये पॉइंट मान लिया ए, तो ए से बहुत सारे पार्टिकल गुजर रही होंगी। स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर डालें अगर, तो वहां से गुजरने वाले पार्टिकल की स्पीड हर बार आपको वही मिलनी चाहिए। मतलब इस फ्लूइड ट्यूब के अंदर मैं अगर इस वाले पॉइंट पे ध्यान दूं, यहां पे ध्यान दे रहा हूं लगातार, तो अभी जो पार्टिकल गुजरी, जो स्पीड अभी होगी, थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल गुजरेगी उसकी स्पीड भी वही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इन स्टेडी फ्लो स्पीड ऑफ पार्टिकल passing through any point, speed of particle passing through any particular point always remains same. Always remains same. तो ये पहली चीज रही स्टेडी फ्लो के बारे में कि स्टेडी फ्लो होगी अगर फ्लूइड की, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पार्टिकल पे ध्यान देंगे, तो जब भी कोई पार्टिकल आपको इस पॉइंट से गुजरती नजर आएगी वो, तो हर बार आपको उसकी स्पीड वही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ए से, इस पॉइंट ए से गुजरने वाली, ए बी सी कोई मैंने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए से गुजरने वाली जो पार्टिकल है हमेशा जो पहले पार्टिकल से गुजरे उसको फॉलो करेगी। अगर पहले वाले पार्टिकल 10 स्पीड से गुजरी है 10 मीटर पर सेकंड, तो अभी भी गुजरेगी वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब स्टेडी स्टेट में हर पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करेगा। इससे गुजरने वाला पहले वाला पार्टिकल जैसे गया है, बाद वाला पार्टिकल भी वही रास्ता फॉलो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोला मैंने आपको? स्टेडी फ्लो के अंदर कोई भी पार्टिकल हमेशा अपने प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करेगा। पहले बार ए से जो पार्टिकल थोड़ी देर पहले गुजरा होगा, जिस तरीके से वो मूव करेगा, वैसे ही अभी जो आएगा पार्टिकल वो भी वैसे ही मूव करेगा। इसलिए इन स्टेडी फ्लो पार्टीशन बना देता हूं, बोर्ड में और लिखना पड़ेगा। इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल एट अ पॉइंट follows previous particle passing through that point. क्या लिखा मैंने? इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल एट अ पॉइंट follows previous particle passing through that point. मतलब एक पर पहले जो पार्टिकल जैसे गुजरी थी, उसके बाद जो आएगी पार्टिकल वो भी वैसी ही गुजरेगी। मतलब मान लो कि यहां पे ध्यान दो, मैं ए पे पार्टिकल आई और इस रास्ते से वो पार्टिकल होकर ही गुजरी है, ध्यान देना। मतलब बाद में जो भी पार्टिकल आएगी वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगी। ए पर अभी कोई पार्टिकल आई, आपने नोटिस किया कि यार ये पार्टिकल आई ऐसे गुजरी, तो एक ही बाद में जो पार्टिकल आएगी वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरेगी। इस रास्ते को बोलते हैं अपन स्ट्रीम लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी चीज, स्ट्रीम लाइन। मतलब स्टेडी फ्लो हो रही होगी तो हर पार्टिकल जो फॉलो करेगा पाथ, उसे बोलते हैं अपन स्ट्रीम लाइन। मतलब पाथ followed by a fluid particle in steady flow। स्टेडी फ्लो हो रही है अगर फ्लूइड्स के अंदर,
तो हर पार्टिकल ने जो रास्ता तैयार करा है उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। मतलब मुझे मालूम कर रहा हूं कि ये भैया यहाँ पे पार्टिकल अगर होगी इस वाले पॉइंट पे, कोई बोले पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट बी अगर कोई पार्टिकल होगी तो किधर जा रही होगी, तो ये स्ट्रीमलाइन पाथ है पार्टिकल का। हमेशा टेंजेंशियल निकालते हैं अपन, वेलोसिटी स्पीड जो भी, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब कि स्ट्रीमलाइन पे हमेशा वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको चाहिए कि वेलोसिटी किधर है पार्टिकल की, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप। तो स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैं कहां लिखूं, ये लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 4, टेंजेंट at any point on the streamline, tangent at any point on the streamline gives velocity of particle at that point, gives velocity of particle at that point। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर स्ट्रीमलाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन, टेंजेंट ड्रॉ करने से वेलोसिटी क्यों मिलती है, आपको ये समझ में आया ना, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल लेते हैं अपन। तो कोई भी पाथ पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये। और दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सोचो कि दो स्ट्रीमलाइंस अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, तो इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं और पूछूं कि भैया ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, ये दो स्ट्रीम लाइंस है फॉर एग्जांपल, मान लो ये इंटरसेक्ट कर गई, तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इस वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट हो सकते हैं ऐसे। तो पार्टिकल की तो कोई एक डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, या तो इधर जा रही है या तो उधर जा रही होगी। इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स हो सकते हैं। मतलब पार्टिकल दो डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल या तो इधर, एक वक्त पे पार्टिकल तो एक ही तरफ जा सकती है, इधर उधर जहां तहां कहीं भी जाए, इन डायरेक्शन तो एक पर्टिकुलर ही होगा। इसलिए स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन करने से दो डायरेक्शंस मिलती है पार्टिकल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो कोई रिपीटर अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे चीजें कुछ जानी पहचानी सुनी सुनाई सी लग रही होंगी। वो जानता है कि कुछ इसी किस्म की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी पढ़ने को मिलती हैं, कुछ इसी किस्म की प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने में मिलती हैं। अभी समय है वहां तक पहुंचने में, फिलहाल हमें अभी फ्लूइड्स की बात करें तो दो स्ट्रीम लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, अगर हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हर बार जो पार्टिकल गुजरे उसी स्पीड से गुजरे तो वो है स्टेडी फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टिकल अभी पहुंचेगी वो वही रास्ता इख्तियार करेगी जिसके पहले वाले पार्टिकल ने किया था। इसलिए इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल फॉलोज द प्रीवियस पार्टिकल एट दैट पॉइंट। जिस रास्ते से पार्टिकल होके गुजरेगी उस रास्ते क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, उस जगह पे वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल की। और दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शंस मिलेगी पार्टिकल की एक ही वक्त पे, जो कि पॉसिबल नहीं है आपका। तो ये है सारी कहानी स्टेडी फ्लो की। और टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंट की कुछ खास कहानी नीचे का सब उल्टा टर्बुलेंट कर दो, टर्बुलेंट फ्लो मतलब फोर्स्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये सारी लॉस फॉलो नहीं होंगे टर्बुलेंट में। मतलब अभी आ रही पार्ट यहां से गुजरी पार्टिकल तो हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरी पार्टिकल आई हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो रेगुलरिटी नहीं है। एक ट्यूब में फोर्स करके वाटर भेज रहे हो, अगर आप मान लो कि वाटर, कोई वाटर ट्यूब है ना, और मोटर के जरिए फोर्स करके अगर भेज रहे हैं तो टर्बुलेंट फ्लो यहां पर कहीं भी जाए, ऑर्डर्ड फ्लो नहीं होगा। तो अगर रेगुलरिटी नहीं है फ्लो में तो है आपका टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट की कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती कि पार्टिकल यहां से यहां कहीं भी आ, तो टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल या लिक्विड के डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपन, वो कहीं भी जा सकती है।
लेकिन रेगुलरिटी होगी अगर स्टडी फ्लो है तो कौन सा, मान लो यहां के बाद पार्टिकल कहां जाएगा, वो स्ट्रीमलाइन के जरिए अपन इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक हम पिछले वीडियोस तक फ्लूइड स्टैटिक्स की बातें कर रहे थे। फ्लूइड डायनेमिक्स की जब बात करेंगे अपन, तो हर जगह फ्लूइड अगर मोशन में होगी तो हम कैसी फ्लो कंसीडर करेंगे, स्टडी फ्लो। सारे लॉज डिफाइंड हैं आपके स्टडी फ्लो के लिए ही। तो हाँ, आई होप ये छोटा सा सेशन था ये स्टडी और टर्बुलेंट फ्लो का। आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। इजी है, आसान है सिलेबस का, लेकिन पार्ट है, इसलिए हमें जानना ही होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।